हरे कृष्णा। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव आनंद महोत्सव की मंगलमय शुभकामनाएं। आज जन्माष्टमी के मंगलमय अवसर पर हम सभी उपवास रखें भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। क्या आवाज अब ठीक आ रही है? जी जी, धन्यवाद। तो कृष्ण, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कृष्ण, ये शब्द कितने सुंदर हैं। कृष्ण। कृषि, कृषि मीन्स रिपीटेशन ऑफ बर्थ। ना मीन्स वन हु चेक्स इट, जो रोक देंगे। केवल एक ही रोकते हैं, वो कृष्ण है, और कोई नहीं रोक सकते हमारा आना जाना, है ना। हमारा भूतवा भूतवा प्रलीयते होना, हम जो पढ़ रहे हैं भगवत गीता 8वें अध्याय में, केवल एक व्यक्ति रोक सकते हैं। ही इज कृष्णा, ओनली दैट पर्सन इज कृष्णा। वो अद्भुत सामर्थ्य केवल एक ही व्यक्ति में है, वो है परम भगवान श्री कृष्ण, है ना। रिपीटेशन ऑफ बर्थ, जी, रिपीटेशन ऑफ बर्थ वन हु चेक्स, जो रोक सकता है जन्म और मृत्यु की पुनरावृत्ति को रोक देंगे। हम्म और कोई नहीं। भगवान कह रहे थे माम उपेत्य, अगर मेरे पास आ जाते हो तो नहीं जाना पड़ेगा। तो कह रहे हैं ही इज कृष्णा, वो व्यक्ति श्री कृष्ण है, वो सुप्रीम पर्सनैलिटी श्री कृष्ण है, जिन जो कि आज, है ना, जिनका कि आज प्राकट्य है। Therefore, a repetition of birth can be checked only by God. तो परम भगवान है, परम भगवान श्री कृष्ण, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। हरिम बिना नाम मृत्युम तरंती, मृत्यु संसार से कोई पार नहीं लगा सकता बिना हरि के, बिना कृष्ण के, है ना। अदरवाइज कैन नॉट बी पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है इस धराधाम से कोई बाहर निकले। तो आज सुंदर अवसर है, भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए हमारे इस ब्रह्मांड में आज के दिन, इस धरा पर, यहाँ वृंदावन में भगवान प्रकट हुए। और हमारे हृदयों में भी शिला प्रभुपाद की कृपा से हम लोग समझ रहे हैं और भागवत अध्ययन कर पा रहे हैं, तो हृदय में भी भगवान प्रकट हों। तमद्भुतं बालकं अम्बुजे क्षणम्, तमद्भुतं तमद्भुतं बालकमम्बुजे क्षणम्, चतुर्भुजं शङ्खगदाद्युदायुधम्, श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभम्, पीताम्बरं सान्द्रपयोदसौभगम्, तमद्भुतं बालमम्बुजे क्षणम्, चतुर्भुजं शङ्खगदाद्युदायुधम्, श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभम्, पीताम्बरं सान्द्रपयोदसौभगम्, महारहैवैदुर्यकिरीटकुण्डल, महारहवैदुर्यकिरीटकुण्डल, त्विषा परिष्वक्तसहस्रकुन्तलम्, उत्तामकाञ्चङ्गदकङ्कणादिभिर्विरोचमानं वसुदेव ऐक्षत, महार्हवैदुर्यकिरीटकुण्डल, त्विषा परिष्वाक्तसहस्रकुन्तलम्, तामकञ्चयङ्गदकङ्कणादिभिर्विरोचमानं
विरोचमानं वसुदेव ऐक्षत। तो परम भगवान जब प्रकट हुए तो श्री वसुदेव जी, है ना, नवजात शिशु को देखे, वो जो बालक रूप में भगवान प्रकट हुए। तम अद्भुतम, कैसे थे, बड़े ही अद्भुत, वेरी ब्यूटीफुल, वंडरफुल। वो जो पुत्र जो उनको प्रकट हुए वो कैसे थे, बालकम अंबुजे क्षणम, अब ऐसा होता ही नहीं है, कमल के समान जिनके नेत्र थे, विद आईज रिजेंबलिंग लोटसेस, है ना। और कैसे थे, अद्भुत क्यों है, कोई कहेगा भाई पुत्र प्रकट हुआ तो अद्भुत क्यों है, पुत्र पुत्री इत्यादि, तो कह रहे हैं बहुत अद्भुत हैं, उनकी सुंदरता बहुत अद्भुत है। कैसे हैं, अंबुजे क्षणम, उनके नेत्र कमल के जैसे हैं, बिल्कुल इतने सुंदर हैं श्री कृष्ण। वसुदेव जी देख रहे हैं, वसुदेव ऐक्षत, जब वसुदेव जी ने देखा तो एक ही शब्द, पहला शब्द क्या आया, अद्भुत। अद्भुत है, अद्भुत, वंडरफुल, ऐसा कुछ मैंने पहले कभी देखा ही नहीं, है ना। विद आईज रिजेंबलिंग लोटसेस, चतुर्भुज, चतुर्भुजम शंख गदा, ये सब भगवान ने धारण कर रखा है। विद फोर हैंड्स, शंख गदा आदि, बियरिंग ए conch shell, क्लब, डिस्क एंड लोटस, फोर हैंड्स में उन्होंने धारण कर रखा है। उदायुधम, और विभिन्न प्रकार के अपने आयुध धारण किए हुए हैं, यही शंख चक्र गदा और पद्म। श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभम्, और अभी कोई सामान्य बात नहीं है, श्रीवत्स चिन्ह है, और लक्ष्मी जी रेखा के रूप में विराजमान रहती हैं, श्रीवत्स के चिन्ह के साथ लक्ष्मी जी को साथ लेकर के प्रकट होंगे, तो कोई सामान्य नहीं है, इसीलिए अद्भुतम, अद्भुत बालक है। गलशोभी कौस्तुभम, और गले में कौस्तुभ मणि, वैकुंठ लोक में प्राप्त होने वाली कौस्तुभ मणि, विच इज पर्टिकुलरली अवेलेबल इन वैकुंठ लोक, भगवान के गले में थी वो। और कैसे थे, पीतांबरम सांद्र पयोद सौभगम, और पीले रंग के वस्त्र पहन रखे थे, सांद्र पयोद सौभगम, अत्यंत सुंदर, अत्यंत ही सुंदर, very beautiful, being present with a hue of blackish clouds, सांद्र पयोद सौभगम, जो बादल होते हैं, जो मेघ बरसाने वाले, जो बारिश करने वाले, वो जो बादल होते हैं गहरे गहरे, उनके जैसी आभा वैसे प्रकट करे, ह्यू वैसा टिंज है, वैसा आभा है कृष्ण का। महारह वै किरीट कुंडल, और उनका मुकुट तथा उनके कुंडल मूल्यवान वैदुर्य मणि से जड़े हुए थे, है ना, है ना, उनके इयररिंग्स और उनका मुकुट, है ना, which were studded with very valuable वैदुर्य gems। और क्या था, द्विषा परिष्वक्त सहस्त्र कुंतलम, सुंदर बाल कुंतलम, है ना, तुषा सौंदर्य से परिपूर्ण मुख हो गया था, कैसे, परिष्वक्त सहस्त्र, अरे बहुत सारे बिखरे हुए केश थे, और चमचमाते हुए, ऐसे नहीं थे अ, काले रंग के थे पर चमक रहे थे, एकदम अद्भुत आभा थी, और बिखरे हुए थे, और श्री कृष्ण के सुंदर मुख पर वो जो घुंघराले केश बिखरे हुए थे, वो ऐसे शोभायमान हो रहे थे, चंद्र के समान भगवान का मुख, और वो सुंदर केश बादलों के समान, ऐसे सुंदर चमचमाते हुए, भगवान क्या, भगवान का मुख कमल लग रहा था, और उस वो सहस्त्र बिखरे हुए बालों से ढके हुए थे, चमचमा रहे थे। उद्दाम कांचयं गदकंकणादिभिः,
है ना। और उन्होंने दाम उद्दाम, कमर में क्या बांध रखी थी, चमकीली करधनी पेटी पहन रखी थी। और कांची अंगद कंकण आदि भी, और ये जो बाजूबंद होता है, भुजाओं में वलय बाजूबंद, कलाइयों में कंकण इत्यादि, पूर्ण रूप से भगवान, अब इतना संपूर्ण श्रृंगार, इतना संपूर्ण सुंदरता, संपूर्ण एकदम, कोई हेयर वगैरह कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम सुंदर हेयर कुंतलह, एकदम अद्भुत ऐसे रूप में आएंगे। तो वसुदेव जी तो देख ही रहे हैं बेचारे, वसुदेव जी तो एकदम मोहित हैं और कह रहे हैं अद्भुत, और कुछ उनके मुख से निकला ही नहीं है। तो कह रहे हैं विरोचमानम वसुदेव ऐक्षत, अत्यंत सुंदर ढंग से सजे सवरे ऐसे अद्भुत, तमद्भुतम बालक, ऐसे अद्भुत बालक प्रकट हुए, ऐसे हैं परम भगवान श्री कृष्ण। तो इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ यह है कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, तो कृष्णा का कोई जन्म नहीं होता, ना कोई कृष्णा का कभी जन्म हो सकता है, वो केवल अपीयर्ड होते हैं, अवतरित होते हैं, वे हमारे जैसे नहीं हैं, वे परम है, परम, वे दिव्य हैं। ऐसे थोड़ी होता है हम रोते मरते उल्टी करते, हम अब अपना क्या वर्णन करें आज के सुंदर दिन पर। बद्ध जीव रोए नहीं तो प्रॉब्लम है, जन्म लेके फेफड़े नहीं वर्क करेंगे उसके, ऐसे सा। और कहाँ ये एकदम सजे सवरे सुंदर, और इतने सुंदर, इतने सुंदर के वर्णन करने की सीमा नहीं है। चतुर्भुजम, अपना सब, उनको कुछ चाहिए नहीं, सब कुछ, वस्त्र तो, मणियां तो, सब कुछ, सब कुछ है। कैसे हैं? Vasudev then saw the newborn child who had very wonderful lotus-like eyes and who bore in his four hands the four weapons Shankh, Chakra, Gada, Padma. On his chest was the mark of Shri Vatsa and on his neck the brilliant Kaustuba gem. Dressed in yellow, his body blackish like a dense cloud, his scattered hair fully grown, and his helmet and earrings sparkling uncommonly with valuable gems, Vaidurya. The child, decorated with a brilliant belt, armlets, bangles, and other ornaments, appeared very wonderful. Very wonderful. शुरू भी wonderful, और प्रभुपाद कह रहे हैं वेरी वंडरफुल। तो वन अद्भुत कहने से क्या अर्थ है, प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो शिशु के अलंकरण थे, उनका ऐश्वर्य था, वो इतना अद्भुत था, उनका वो रूप, उनका वो ऐश्वर्य, उसी से पता चलता है। अब ये सब वर्णन ना सुने कोई और फिर कहे कि हमारे जैसा, तो कितनी दीनहीन अवस्था है उसकी, इतनी खराब अवस्था है। वो ये भी नहीं जाने कैसे प्रकट हुए हैं, है ना। वरहावतम समसिताम बुद्ध सुंदरांगम, प्रभुपाद कह रहे हैं सुंदर श्याम रंग के घने बादलों जैसे हैं भगवान का जो रूप है, जो रंग है। प्रभुपाद बता रहे हैं कि मानव समाज में तो कोई भी शिशु आज तक 4 हाथ वालों उत्पन्न नहीं हुआ, और पूरी तरह सुंदर केश हो ऐसे उसके, एकदम परफेक्टली लोगों को सेट कराने पड़ते हैं परफेक्टली, everything is totally beautiful and perfect and wonderful is the only word which Vasudev ji can say, है ना। ऐसे परम भगवान अवतरित हुए। अब ये अवतरण ही है, यही समझना है। अगर हम ये समझ गए जन्म और कर्म, है ना, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, तो तत्वतः कैसे पता चलेगा, एक प्रमाणिक गुरु के द्वारा, है ना, और प्रमाणिक ग्रंथ शास्त्र श्रीमद् भागवतम, तत्वतः पता चलेगा। हम्म, भगवान कह रहे हैं तो फिर क्या होगा, उसे वापस नहीं आना पड़ेगा। प्रभुपाद कह रहे हैं वैदुर्य मणि कभी नीली कभी पीली दिखती है, कभी लाल दिखती है, अलग अलग रंगों की दिखती है वो, वैकुंठ लोक में उपलब्ध है। और इसी विशेष मणि से भगवान के कुंडल, उनका मुकुट, उनके गहने बने हुए थे, अत्यंत अद्भुत, अत्यंत सुंदर। तो हम तो केवल क्वालिटीज ही एक्चुअली जो पढ़ रहे हैं वो ही समझ पाते हैं, और उतना भी समझ पाए तो भी बहुत बड़ी बात है। ऐसे परम भगवान प्रकट हुए।
और फिर वसुदेव जी भगवान की सुंदर स्तुतियां करने लगे और उन्हीं को समझ में आ गया। वो कह रहे थे, विदितोऽसि भगवान, विदितोऽसि भवान साक्षात पुरुषः प्रकृतेः परः। प्रकृति से परे की स्थिति है, दैट सुप्रीम पर्सन, ट्रांसीडेंटल स्थिति, सुप्रीम, ही इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो वे स्वयं ही कह दिए। ऐसे ही कुंती महारानी, तो भक्त तो वास्तविक स्थिति को जानते हैं। केवलानुभावान, केवलानु केवलानुभावानंद स्वरूप सर्वबुद्धिदृक्। कैसा आनंद स्वरूप है, केवल अनुभव आनंद स्वरूप। जो केवल आपके स्वरूप को अनुभव कर लेता है, देख लेता है, वह पूर्ण आनंद से भर जाता है। सर्व बुद्धि दृक, है ना। और हर किसी की बुद्धि के नियंता आप ही हैं। और अब कहने का अर्थ है कि आप ही की कृपा से मैं अब आपकी इस परम स्थिति को समझ रहा हूँ। ऐसे परम भगवान प्रकट हुए। तो कृष्णा, तो कृष्णा नाम अलग है। रिपीटेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, वे अलग हैं, वे परम हैं, वे स्वामी हैं। और आज वे प्रकट हुए हमारे इस ब्रह्मांड में। तो पूरे मनोयोग से हम भगवान का अपने हृदयों में, अपने जीवन में स्वागत करें। और आज हमारा श्रीमद् भागवतम का बहुत ही सुंदर श्लोक है, एकदम कृष्णा के सुंदर लोटस फीट का ग्लोरिफिकेशन है। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्य उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम नमो भगवते नरसिंहाय,
नमस्ते जस्तेजसे आविराविर्भव वज्रनख वज्रदंष्ट्र कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमो ग्रस ग्रस ॐ स्वाहा अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठ ॐ श्रौं। तो अब उद्धव जी, कल भगवान श्री कृष्ण बता रहे थे और भगवान ने कहा पुरा मया प्रोक्तमजायनाभ्ये पद्मे निषन्नाय ममादि सर्गे ज्ञानं परं मन्महिमावभासं यत सूरयो भागवतं विदन्ति। उसी का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसको बड़े बड़े ऋषिगण, बड़े बड़े मुनियों ने, है ना, साधु पुरुषों ने श्रीमद् भागवतम कहा है, वही दिव्य ज्ञान उद्धव मैं अब आपको दूंगा, जो मैंने पूर्व में अजाय नाभ्ये पद्मे निषण्णाय ममादि सर्गे, मेरी ही नाभि से, कमल से जो उत्पन्न हुए थे, अज के नाम से जाने जाते हैं, अजाय ब्रह्मा जो है पूर्व काल में, पुरा मया प्रोक्तम, और फिर उनको मैंने जो ज्ञान दिया था सृष्टि के पहले, जब प्राइमरी क्रिएशन हुई थी, सेकंड क्रिएशन के पहले, है ना, ज्ञानम परम, वही परम ज्ञान। और उससे क्या हो जाता है, उस परम ज्ञान से? तो मत महिमा अवभासम, मेरी महिमा, मेरी दिव्य कीर्ति जीव के हृदय में प्रकाशित हो जाती है श्रीमद् भागवतम से। वही परम ज्ञान को अब मैं आपको दूंगा उद्धव, है ना। तो अब 3.4.14, ऐसा सुनने के बाद, जैसे ही भगवान ऐसा सब कह रहे, इतनी कृपा कर रहे हैं, तो फिर ऐसा सुनने और जानने के बाद तो उद्धव जी की क्या स्थिति हुई, तो वे तुरंत ही बोलने लगे। इत्या इत्यादृतोक्तः परमस्य पुंसः प्रतीक्षणानुग्रहभाजनोऽहम् स्नेहोत्थरो मा स्खलिता स्नेहोत्थरो मा स्खलिताक्षर स्नेहोत्थरो मा स्खलिताक्षरस्तम् मुञ्चन् शुचः प्राञ्जलिरावभाषे। उद्धव जी क्या कह रहे हैं? शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। इति आदृत उक्तः, इस प्रकार अनुग्रह किए जाने पर, आदृत, किसने अनुग्रह किया? परमस्य पुंसः, वो परम भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड की ऐसी कृपा प्राप्त करके। तो क्या कृपा है वो भी बताएंगे। तो कह रहे भगवान की इतनी कृपा प्राप्त करने के बाद तो उद्धव जी चुप ही नहीं रह सके, तो उक्तः, वे बोलने लगे, है ना। क्या बोलने लगे? कि आपने तो, है ना, ध्रुव महाराज क्या कह रहे थे, स्वामिन कृतार्थो अस्मि वरम न याचे। जबकि क्या हुआ था, केवल और केवल भगवान प्रकट हुए थे, केवल और केवल श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त हुए थे, और ध्रुव महाराज कह रहे थे कि कुछ नहीं, कांचन विचंपन दिव्य रत्नम, ये सब हो गया भगवान, अब जो हो गया ठीक है, बट अब मुझे, हे स्वामी, अब कुछ नहीं चाहिए, अब आपके आपके अलावा मुझे कोई इच्छा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है ना, कुछ नहीं, कोई श्रेष्ठतम। इस भगवान भी कल कह रहे थे वरम वरयम, भगवान कह रहे थे कि मेरे दर्शन से श्रेष्ठ कोई वर ही नहीं है संसार में, है ना, कुछ भी नहीं है मेरे दर्शन से श्रेष्ठ। तो एक्चुअली क्या प्राप्त हुआ था उनको, ऐसा क्या कृपा प्राप्त हो गया था? तो कुछ भी प्राप्त नहीं, बस केवल भगवान के दर्शन प्राप्त होना ही समस्त कृपा है ना। वरम वरय भद्रम ते, वही परम कल्याणकारी है, वही वही जिनको भी प्राप्त हो जाता है उसे फिर कुछ और। अब नरसिंह भगवान आए थे तो प्रहलाद महाराज कह रहे थे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए,
यही सबसे बड़ी कृपा है। तो उद्धव जी को क्या कृपा प्राप्त हो रही है? तो कह रहे हैं प्रतिक्षण अनुग्रह भाजन। प्रतिक्षण आपका अनुग्रह, आपका प्रेम, आपकी कृपा मुझे प्राप्त हो रहा है। अहम, मुझे मुझे प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है? भगवान के दर्शन। भगवान उनके सामने विराजमान है, अपनी कृपा दृष्टि से भगवान उद्धव जी को देख रहे हैं, है ना, प्रेम से परिपूर्ण हो रहे हैं उद्धव जी, और इतना प्रेम से भर गए। उद्धव जी कह रहे हैं स्नेह उत्तर रोमा, मेरे स्नेह, ये मेरे आपके इतने प्रेम और कृपा के कारण ना कृष्णा, मेरा रोम रोम क्या हो रहा है? विस्फोटित हो रहा है। उत्थ, प्रभुपाद लिख रहे हैं उत्थ। इरप्शन, है ना, विस्फोटित हो रहा है रोम रोम मेरा, इरप्ट हो रहा है प्रेम। किसके कारण? प्रतिक्षण अनुग्रह भाजना, आपकी ये जो कृपा दृष्टि प्रतिक्षण मुझे पड़ रही है, इसी से मेरा स्नेह के कारण, आपके इस प्रेम के कारण मेरा रोम रोम क्या हो रहा है? ये जो अष्ट सात्विक विकार है ना, स्खलित अक्षरः, और कह रहे हैं मेरे नेत्र, मेरी आंखें, और आंखों के सामने, तो इसको प्रभुपाद एक्चुअली बहुत सुंदर तरीके से ट्रांसलेट करे हैं कि मेरी वाणी रुककर आंसुओं के रूप में बह रही है। अब ऐसा कौन लिख सकता है? एक्चुअली कैसे कोई, मतलब कितना सुंदर लिखे हैं शिला प्रभुपाद। तो प्रभुपाद देखिए क्या कह रहे हैं। एड्रेस बाय हिम विद ग्रेट अफेक्शन, माई वर्ड्स फेल्ड इन टीयर्स। तो मेरी जो आंखें हैं ना, वो उससे मैं बोल रहा हूँ, एक्चुअली मैं अपने आंसुओं के द्वारा बोल रहा हूँ। तम मुंचन शुचा प्रांजलि आवभाषे। और फिर उन्होंने क्या किया? उद्धव जी ने मुंचन मतलब पहुंच दिए अपने, क्या शुचा, आंसू पहुंचे जो आंखों से बह रहे थे, और उनके हृदय के प्रेम का व्याख्या कर रहे थे, है ना, गान कर रहे थे कि कितना वे भगवान श्री कृष्ण एकदम प्रभुपद कहे थे अनअलॉयड लविंग डिवोशनल सर्विस में स्थित है उद्धव जी। तो ना वो कह, तो उन्होंने अपने आंसू पहुंचे और प्रांजलि ही आव भाषे, और फिर बोलने लगे हाथ जोड़कर। भगवान की इतनी कृपा, क्या कृपा प्राप्त हुई है? भगवान के दर्शन, और हमको रोज प्राप्त हो रहे हैं शिला प्रभुपाद की असीम कृपा से। राधा वृंदावन चंद्र जी के दर्शन प्रतिदिन हमें प्राप्त हो रहे हैं, और प्रति क्षण अनुग्रह भार जन्म अहम, मैं आपकी इस कृपा से प्रति क्षण, इस कृपा से इतना अनुग्रहित हूँ। ऐसे हमें भगवान के सामने जाकर इन श्लोकों में से कुछ भी याद रह जाए, और श्लोक याद हो जाए तो और भी अच्छी बात है। तो ऐसे कुछ सुंदर चुने हुए भक्तों के हृदयों के बिल्कुल निकट के जो भाव हैं, उनको रखना चाहिए, क्योंकि हमारे तो सड़े हुए सब वो ही रहेगा। ना दो हमें भगवान के दर्शन करना आता, ना हमें पता कुछ भी। तो ये श्रीमद् भागवतम वो मार्ग प्रदर्शित करती हैं, कैसे अब हम जाएंगे, जब राधा वृंदावन चंद्र जी को देखेंगे तो क्या कहना चाहिए? ये कहना चाहिए भाई, और कुछ नहीं कहना चाहिए, और कुछ नहीं कहना चाहिए, इन महाभागवतों की वाणी से ही बोलना चाहिए, है ना। तो उद्धव जी रह नहीं सके और बोलने लगे। तो भगवान की इस अद्भुत कृपा को प्राप्त करके, यही ब्रह्मा जी को प्राप्त हुई थी, यही ध्रुव महाराज को, और जिनको भी प्राप्त हुई है, प्रहलाद महाराज, सब भगवान के उस अद्भुत रूप के दर्शन करके ऐसे, और उसी सुंदर स्वरूप का हमने वर्णन सुना। अद्भुत बालक, अद्भुत है, अद्भुत ही है वे, है ना। तो यहाँ पर कह रहे हैं, देखिए उद्धव जी ने कहा, हे विदुर, जब मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा इस प्रकार से प्रतिक्षण कृपा भाजन बना हुआ था, और उनके अतीव स्नेह पूर्वक, उनके द्वारा अति स्नेह पूर्वक संबोधित किया जा रहा था, तो भगवान जो उनसे कह रहे थे, मैं तुम्हें श्रीमद् भागवतम बताऊंगा, और तुम्हारा अब ये आखिरी है ना, तुम शुद्ध अविचल भक्ति के कारण मेरे पास आ गए, और ये सर्वोच्च जीवन है जिसमें तुम्हें मेरी कृपा प्राप्त हो गई है। जब ऐसे ऐसे कृपा प्राप्त कर ही, और उन्होंने सुना भगवान की वाणी को, तो कह रहे मेरी वाणी रुक गई और आंसुओं के रूप में बह निकली। अब ये जो भाव है ये निकलेंगे, तो शुद्ध भक्तों को अष्ट सात्विक विकार के रूप में प्रदर्शित होता है भगवान का प्रेम, है ना। Uddhava said, "Oh Vidura, when I was thus favored at every moment by Supreme Personality of Godhead,
तो हमेशा याद रखिए, अब सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड की बात हो रही है, हमेशा याद रखना चाहिए परम भगवान है वे, कोई सामान्य जन्म नहीं है, दिव्य है, दिव्य परम भगवान। हर भक्त भी रिमेम्बर रख रहे हैं, वसुदेव जी भी रिमेम्बर रख रहे हैं। एड्रेस्ड बाय हिम विद ग्रेट अफेक्शन माय वर्ड्स फेल्ड इन टीयर्स। अब बोला तो जा नहीं रहा, केवल आंसू आ रहे हैं। अब देखो, वाणी नहीं निकल रही पर आंसू निकल रहे हैं। And the hairs on my body erupted. After smearing my tears, I with folded hand spoke like this. फिर उन्होंने कहा, तो भगवान बोल रहे थे तो उद्धव जी प्रेम के कारण निमग्न हो गए, पूरे डूब गए प्रेम के सागर में। और वो भगवान की सुंदर वाणी, भगवान की कृपा दृष्टि, भगवान का प्रेम देख करके वे चुप नहीं रह सके और रोने लगे, और रोते रोते कहने लगे। और वो क्या कह रहे हैं, बहुत सुंदर श्लोक है ये इस अध्याय का। कोन्वीशते पादसरोजभाजाम् सुदुर्लभोऽर्थेषु चतुष् सुदुर्लभेषु चतुषर्वपीह तथापि नाहं प्रवृणोमि भूमन् भवात् पदाम्भोजनिषेवणोत्सुकः। कुन्वीशते पादसरोजभाजाम् सुदुर्लभोऽर्थेषु चतुषर्वपीह तथापि नाहं प्रवृणोमि भूमन् भवात् पदाम्भोजनिषेवणोत्सुकः। अब इस पे और क्या सुंदर हो सकता है। हम हमेशा कृष्णा के लोटस फीट के ग्लोरिफिकेशन के लिए हमेशा हमारे हृदय विचलित रहते हैं। मतलब भगवान के सुंदर लोटस फीट का वर्णन आता है। और आज ये तो अनप्लान्ड है, मतलब ऐसा कुछ प्लान नहीं किया कि जन्माष्टमी के दिन हम ये श्लोक पढ़ेंगे, बिल्कुल एकदम एकदम उन्हीं की कृपा है। ये श्लोक हम आज अध्ययन कर रहे हैं। और इसके बाद भी बहुत सुंदर श्लोक है, वो भगवान के सुंदर प्राकट्य का ही है, तो उसको थोड़ा हम समझेंगे। तो कह रहे हैं, को मतलब कहा, नु ईश, हे प्रभु क्या कहें, क्या कहें, मतलब कुछ कहने की स्थिति नहीं है क्या, किस बारे में। ते पाद सरोज भाजाम, अरे जिनको आपके चरण कमलों की ये पाद सरोज भाजाम भजन मिल गया, सेवा मिल गई है ना, जो दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे हुए हैं। सुदुर्लभ, जो चीजें संसार के लोग कहते हैं बड़ा प्राप्त करना कठिन है, क्या अर्थेशु चतुषुर चतुर्षु, ये जो चार पुरुषार्थ हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष, इनके विषय में लोग कहते हैं बड़ा कठिन है। क्या कहें, बड़ा कठिन है। तो कह रहे हैं अपि यह, इस जगत में ऐसा कहा जाता है। तथा अपि ना अहम, तो कह रहे हैं कि कहा, कहा क्या कहें, लोग कहते हैं कि इस प्रकार से संसार में अर्थ धर्म काम मोक्ष, इवन मोक्ष प्राप्त करना तो बहुत ही डिफिकल्ट है, मुक्ति प्राप्त करना, इस संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बाहर निकलना तो बहुत ही कठिन है। तो ये सब के लिए लोग कहते हैं कितना कठिन है किसी को ये सब प्राप्त हो जाए। और फिर भी जो आपकी पाद सरोज भाजाम भक्ति में लगे हुए हैं उसके लिए क्या कठिन है, उसे तो ये सब वैसे ही मिल जाता है। और फिर भी ना अहम, आपके भक्ति में संलग्न व्यक्ति के लिए तो चार पुरुषार्थ क्या कुछ भी प्राप्त करना कठिन नहीं है। पर लोग जिन चीजों को कठिन कहते हैं वो भक्तों के लिए कठिन नहीं होती, क्योंकि भक्त तो अब अपने बारे में बता रहे हैं, अहम प्रवृणोमि भूमन, हे महात्मा, हे महात्मन। तो बात क्या कह रहे हैं, भूमन ओ ग्रेट वन, है ना, महात्मा, ओ ग्रेट वन, है ना। कह रहे हैं मैं क्या चाहता हूँ, भवतः पदाम्बोज निषेवण उत्सुक, आपके चरण कमलों का, पदाम्भोज आपके चरण कमलों का, भवत आपके, हे सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, मैं आपके चरण कमलों का निषेवण उत्सुक, सेवा करने की उत्सुकता रखता हूँ, केवल और केवल प्रवृणोमि, केवल इसी को वरीयता प्रदान करता हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए।
तो लोग संसार में कहते हैं बड़ा कठिन है मोक्ष मिलना, अर्थ धर्म काम, अरे धन मिलना ही इतना कठिन है। अर्थ धर्म काम, अपनी इच्छाएं पूरी हो जाना, धर्म के मार्ग पे चलना लोगों को बहुत कुछ कठिन लगता है। पर आपके चरण कमलों की जो दिव्य सेवा में संलग्न है उसके लिए क्या अप्राप्य है? उसको तो सब कुछ प्राप्त होता है। हे स्वामी, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, पदाम भोज आपके चरण कमलों की सेवा करने की उत्सुकता केवल चाहिए, यही चाहता हूँ केवल। निषेवण उत्सुक, मैं तो केवल आपको सेवा प्रदान करने के लिए उत्सुक हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और इसी को एकमात्र मैं प्रवृणोमि वरीयता प्रदान करता हूँ, अन्य कुछ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। कुछ और चाहते ही नहीं है भगवान के प्योर डिवोटीज, कुछ और चाहते ही नहीं है वे, है ना। देखिए हे प्रभु, जो भक्तगण आपके चरण कमलों की दिव्य प्रेमा भक्ति में संलग्न हुए हैं, उन्हें अर्थ धर्म काम मोक्ष चार पुरुषार्थों के क्षेत्र में कुछ भी प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। कुछ भी प्राप्त करने में कठिनाई बिल्कुल भी नहीं है, पर वे चाहते ही नहीं है। किंतु हे भूमन, है ना, हे महात्मन, जहां तक मेरा संबंध है, यदि आप पूछेंगे कि उद्धव तुम्हें, तो कह रहा है मैंने आपके चरण कमलों की प्रेमा भक्ति में ही अपने आप को लगाना श्रेयस्कर मान लिया है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। केवल इसी को मैं वरीयता, है ना, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, मैं आपके चरण कमलों की सेवा करता रहूं, और कुछ नहीं चाहिए। शुद्ध भक्तों को और कुछ नहीं चाहिए। तो प्रभुपाद कह रहे हैं इंग्लिश से, और O my Lord, devotees who engage in the transcendental loving service of your lotus feet have no difficulty in achieving anything within the realm of the four principles of religiosity, economic development, sense gratification and liberation। कुछ नहीं चाहिए, चार पुरुषार्थ खत्म। जिसको पंचम पुरुषार्थ भक्ति की प्राप्ति हो जाती है, उसे कोई और पुरुषार्थ नहीं चाहिए। बट ओ ग्रेट वन, एज फार एज आई एम कंसर्न, यदि मेरी बात आप करेंगे, so I have preferred only to engage in the loving service of your lotus feet. I only want to be engaged in the loving service of your lotus feet। केवल और केवल मैं यही चाहता हूँ, केवल और केवल मैं यही चाहता हूँ, और कुछ नहीं चाहता हूँ, और कुछ नहीं चाहते। तो श्री कृष्ण के भक्त कुछ और नहीं चाहते। तथा न ते माधव तावकः क्वचित् पश्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्ध सौहृदा। हे माधव, आपके जो भक्त हैं कुछ नहीं चाहते, हाँ, आपके चरण कमलों की सेवा के अलावा कुछ भी नहीं चाहते, और वो केवल और केवल आपके चरण कमलों की सेवा में ही लगे रहना चाहते हैं। त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानि विनायकानि कपमूर्धसु प्रभो। और वे इतने निर्भय रहते हैं ना, आपके चरण कमलों की सेवा में संलग्न होकर इतने निर्भय रहते हैं, कहीं भी विचरण करें, इवन इस भौतिक जगत में भी यदि कोई स्थिति, ऐसी विकट परिस्थिति आ जाए, तो भी आपके चरण कमलों का शेल्टर लेने वाला व्यक्ति डरता ही नहीं कृष्णा, कभी नहीं डरता तो किसी से। तथा न ते माधव तावका, तावका, आपके, तुम्हारे, हे प्रभु, आपके जो डिवोटीज है ना, हे माधव, आपके जो भक्त हैं ना, वो जो भक्ति मार्ग में चलने वाले क्वचित किसी भी परिस्थिति में भ्रमित नहीं होता, गिरता नहीं है, वो पतन नहीं होता उसका, कभी नहीं होता। किससे कह रहे हैं? मार्गात, अपने मार्ग से कभी भी उसका पतन नहीं होता प्रभु। त्वयि बद्ध सौहृदा, क्योंकि वो तो आपके चरण कमलों में बंधा हुआ है। आपके चरण कमलों की सेवा से बंधा होने वाला व्यक्ति कहीं नहीं गिरता।
तो कृष्णा के लोटस फीट रूपी बोट में जो बैठ गया फिर वो कभी नहीं गिरता। तो उद्धव जी कह रहे हैं मुझे आपके लोटस फीट यही यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। यही श्रेयस करे और कुछ भी है नहीं, मैं तो इसी को सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ, वास्तविकता में यही सत्य है ना। और क्या होता है जब वो ऐसे आपके चरण कमलों की शरण ले लेते हैं ना, त्वया अभिगुप्ता विचरंती निर्भया, इस पूरे ब्रह्मांड कहीं भी कहीं किसी भी जगह किसी भी लोक में निर्भय होकर घूमता है। निर्भय होकर घूमता है ना। डर ही नहीं लगता। क्यों? क्यों नहीं लगेगा? तो अया भी गुप्ता, आपने तो उसको प्रोटेक्ट कर रखा है, संकटों से उसको डर ही नहीं लगता। क्यों लगेगा? क्योंकि आपने जो लोटस फीट की शेल्टर लेता है ना उसको आप प्रोटेक्टेड करते हो, उसको डर ही नहीं लगता माधव, उसको डर ही नहीं लगता, आप उसकी रक्षा करते हो। विनायक अनिकप मूर्धसु प्रभो। अब जो मूर्ख है ना, जो भक्ति का विरोध करते हैं, विनायका अनिकपा, या जो आपके भक्तों का विरोध करते हैं, भक्तों के प्रतिद्वंदी बन जाना चाहते हैं, उन सबके सिरों को वो झुका देता है निर्भय होकर, आपके चरण कमलों की शरण लेने वाला भक्त। तो ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी विश्व गुरु शील प्रभुपाद निर्द्वंद हैं, निर्भय हैं। ना तो कोई रोक सकता है कृष्ण कॉन्शियसनेस के मिशन को, ना कोई कुछ और कर सकता है। लोग कितना भी प्रयास कर लें कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकता कोई। प्रभुपाद ने कहा है वही होगा, वही होगा, प्रभुपाद ने कहा है हर घर घर में कृष्ण कॉन्शियसनेस स्प्रेड होगी ही होगी। भगवान के चरण कमलों में समर्पित भक्त निर्भय होकर विचरण करता है। कुछ भी नहीं था और प्रभुपाद गए, वो 40 रुपए भी, वो जो वो जो रुपए थे वो भी प्रभुपाद को जलदूत पर ही मिले, भागवत की प्रतिलिपि दे दी उनको, जो कैप्टन पांड्या थे ना उनको प्रभुपाद ने। कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। कोई डर भी नहीं है कहाँ रहूंगा, कैसे भोजन, ये आप ये चीज को ऑब्जर्व करो, ये शुद्ध भक्त के ऊपर अप्लाई करके ही देखा जाएगा ना। कल शिला प्रभुपाद की व्यास पूजा है ना। और देखिए उनके जीवन में ये सारे श्लोक चरितार्थ होते हैं, कुछ नहीं चाहिए, श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा। हार्ट अटैक आ रहा है तो भी सेवा, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी सिचुएशन आ रही है तो भी सेवा, तो भी सेवा, तो भी। तो प्रभुपाद सेवा के अलावा, तो शुद्ध भक्त सेवा के अलावा ना कुछ चाहते हैं ना कुछ करते हैं, 24 आवर वो यही यही में संलग्न रहना चाहते हैं, है ना। तो हे माधव आपके भक्त पूर्ण रूप से संरक्षित रहते हैं आपके द्वारा, तावका त्वया, तुम्हारे भक्त भक्ति करने के कारण त्वया तुम्हारे ही द्वारा ऐसे निर्भय होकर घूमते हैं इस ब्रह्मांड में। तो प्रभुपाद कुछ नहीं सोचे भोजन मिलेगा कि नहीं, और ऊपर से वो तो वहां तो सब नॉन वेज, मतलब कुछ भी नहीं सोचा, कोई भय नहीं, भूखे रहेंगे कोई स्वीकार करेगा कि नहीं, भगा देंगे क्या, मतलब है क्या, कुछ वहां से कुछ था आश्वासन की ये हो जाएगा, कुछ भी नहीं था। पर निर्भय होकर विचरण इसी प्रकार से करते हैं श्री कृष्ण के भक्त, एकदम। तो डरने की कोई बात है नहीं, भयम द्वितीया विनिवेशात, शास्त्र में भागवतम में हम आगे पढ़ेंगे तो ऐसा कहा गया है, भय उत्पन्न होने का कारण ये है कि हम अंतर कर रहे हैं, मतलब हम भगवान से अभी पूरी तरह से भगवान से जुड़े नहीं है, तभी अंतर होता है। भगवान की प्रसन्नता सुख अलग, मेरी प्रसन्नता सुख अलग, ऐसा अंतर भेदभाव की बुद्धि रखने पर ही जीव को डर लगता है, अदरवाइज तो उसे कोई डर लग ही नहीं सकता। तो ये तो कह रहे हैं निर्भया विचरंती, पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण कर ले, कहीं चला जाए, रात दिन भूत प्रेत पॉजिटिव नेगेटिव। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि जो हरे कृष्णा करेगा उसके जीवन में क्या पॉजिटिव नेगेटिव है ही नहीं। कहीं ना कहीं दिक्कत है शरण लेने में,
कहीं ना कहीं दिक्कत है हमारे माला का जपा करने में, और कोई दिक्कत नहीं है। वो तो ये तो सत्य है, क्योंकि भागवत का तो एक एक शब्द सत्य है। पुराणम श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम, चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं कहा है पुराण अमल है, अमल, उसमें कोई दोष नहीं है। तो एक शब्द में भी कोई त्रुटि नहीं है, तो फिर ये तो कह रहे हैं निर्भय होकर विचरण करते हैं आपके डिवोटी को डर तो कहीं से लगता ही नहीं है। और अगर हमको लगता है इसका मतलब बड़ी दिक्कत है। तो देखिए प्रभुपाद कह रहे हैं जो लोग वैकुंठ लोक में भगवान के सानिध्य में है वे भगवान के शारीरिक गुण प्राप्त कर लेते हैं और भगवान विष्णु जैसे ही प्रतीत होते हैं। इसी मुक्ति क्या सारूप्य कहलाती है, 5 प्रकार की मुक्तियों में से एक है। लेकिन भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे भक्तगण सायुज्य मुक्ति को भी कभी स्वीकार नहीं करते, जो ब्रह्म ज्योति में तादात्म्य है। और वो जो भगवान के भक्त हैं, वो सायुज्य तो एक बिल्कुल बेकार चीज है भक्तों के लिए, तो वो एकदम निंदा के समान है। क्या करेंगे वो ब्रह्म ज्योति जहाँ कोई सेवा ही नहीं है। वो भक्त वैसे भी भक्त शुद्ध भक्त मुक्ति में भी रुचि नहीं रखते, और उसमें से सायुज्य तो किसी किसी भी क्लास की नहीं है। भक्तगण न केवल मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, अर्थ धर्म काम के सारे मुक्ति तो हो ही गई, क्षेत्र में स्वर्ग में स्थित देवताओं के स्तर की कोई भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, किंतु उद्धव जैसे भक्त को ऐसी समस्त सुविधाएं स्वीकार्य नहीं है। तो उन्हें क्या चाहिए, उन्हें तो श्री कृष्ण के चरण कमल चाहिए, है ना। उन्हें भगवान के लोटस फीट की सेवा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। शुद्ध भक्त एकमात्र भगवान की सेवा में लगा रहना चाहता है, वे अपने निजी लाभ पर विचार ही नहीं करते। किसी भी निजी लाभ के लिए वे संलग्न नहीं रहना चाहते, केवल और केवल स्वयं श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही वे भक्ति में मैं भगवान को कैसे सर्व करूं, केवल यही भावना होती है। और आज के दिन ये सुंदर भावना रखना, इस कॉन्शियसनेस में रहना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है हमारा, है ना, इस चेतना में रहना। केवल श्री कृष्ण की प्रसन्नता, तो जो भी सर्विसेज आज हम करेंगे मंदिर में घर पे जहां भी, आप हरे कृष्णा महामंत्र कर रहे हैं, भगवान के लिए भोगा बना रहे हैं, सुंदर मिष्ठान बना रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं हर जगह एक ही भावना रखिए, सेवा ये श्री कृष्ण की परम सेवा है जो मुझे मेरे आध्यात्मिक गुरु के द्वारा प्राप्त हुई है ना, श्रील प्रभुपाद ने हम सबको दी है। अब निजी कोई लाभ का विचार ना हो। अच्छा है कि ऐसी चेतना हम सुबह सुनकर, है ना, ऐसी प्रार्थना करें प्रभुपाद ऐसी चेतना हमारी रहे हमेशा, आज के दिन तो कम से कम रहे कि सेवा में कोई भी हम त्रुटि या आपस की कोई कुछ भी चीज बीच में ना आए, हम पूर्ण पूर्ण मन से श्री कृष्ण की सेवा कर सकें, पूर्ण समर्पण से। अब प्रतिदिन जिसके लिए हम सुबह उठ रहे हैं, जिसकी प्रसन्नता के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, आज उनका वो सबसे सुंदर दिन जो उन्होंने इस ब्रह्मांड में चूज करके हमें दिया वो है। तो हमारी चेतना का शुद्ध रहना अत्यंत आवश्यक है, और भक्ति में संलग्न रहना, भक्ति में सेवा में संलग्न रहना, उपवास, शरीर की आवश्यकताओं को बिल्कुल कम करते हुए उनके निकट रहना, इसी का प्रयास आज आपको हमको सबको पूरे दिन करना है ना, यही है। तो ऐसे मूवमेंट्स कृष्णा कॉन्शियसनेस को जीने के लिए, एक्चुअली तो हर मूवमेंट कृष्णा कॉन्शियसनेस में होना चाहिए, पर एक्चुअली आज तो हम थोड़ी स्वेच्छा से अपने बल लगा करके अभ्यास जितना हुआ है या जो भी है पढ़ के समझ में आ रहा है, तो आज ऐसा प्रयास करें कि आज का दिन मेरा कोई अस्तित्व कुछ मायने नहीं रखता, केवल श्री कृष्ण की प्रसन्नता और जो सेवा में सर्वोपरि उनकी प्रसन्नता होगी वही मेरे लिए केवल शिरोधार्य है ना, ऐसा होना चाहिए। अब हम केवल श्लोक ले लेते हैं, ये बहुत सुंदर एक्चुअली भगवान की ही सुंदर लीला का, और जो जन्माष्टमी से रिलेटेड है क्या है भगवान की दिव्य स्थिति उसी का वर्णन करती है। तो केवल हम श्लोका लेंगे। 2.4.16 कर्माण्यनीहस्य भवो भवस्य ते दुर्गाशयोथारिभयात् पलायनम् कालात्मनो यत् प्रमदायुताश्रमः स्वात्मन् रतेह खिद्यति धीर खिद्यत्यतीन्द्रियः
विचिन्त्यतिदीर्विदामिह। कर्माण्यनीहस्य भवो भवस्य ते, दुर्गाश्रयोद्धारि भयात् पलायनम। तो अद्भुत लीला है श्री कृष्ण की, उद्धव जी कह रहे हैं बड़ी अद्भुत लीलाएं हैं, है ना। कालात्मनो यत् प्रमदायुताश्रमः, युताश्रमः स्वात्मन् रते खेद्यति धीर्विदामिह। शब्दार्थ देखिए, शब्दार्थ देखेंगे हम। कर्माणि अनिहस्य भव अभवस्य। कितनी अजीब सी बात है, बहुत ही सुंदर श्लोक है। ये तो आज के दिन के लिए ही बना है। देखिए कितनी सुंदर बात है। कर्माणि अनिहस्य और भव अभवस्य। जिनके कोई कर्म नहीं है ना, सब कुछ दिव्यम है। और भगवान कह रहे थे नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, कुछ ऐसा लॉजिक ही नहीं कर्म का, फिर भी उन्हें कुछ करते हुए देखा जाता है। कर्माणि अनिहस्य, कोई कर्म नहीं है। और भव अभवस्य, भव मतलब जन्म, जिनका कोई जन्म नहीं हो सकता, आदि है वे, आदि। अभवस्य है ना, उनका कभी जन्म नहीं हो सकता, अभवस्य, और वो जन्म लेते हुए देखे जाते हैं। तो आज के दिन हम यही देख रहे हैं, जिनके लिए कोई कर्म बंधन नहीं है वे परम हैं, वे कर्म करते हुए देखे जाते हैं। और जिनका जन्म नहीं है वे आदि हैं और वे जन्म लेते हुए देखे जाते हैं। ऐसा कैसे है अद्भुत सब कुछ। तो कह रहे हैं दुर्गा श्रयो, और क्या होता है, अथ अरिभयात पलायनम। अब जिनसे भय भी डरता है, वे परम भगवान शत्रु के डर से किले में शरण ले लिए। एक भगवान मथुरा छोड़ के द्वारिका बना लिए जरासंध के, ऐसा प्रदर्शित होता है भगवान की लीलाओं से, है ना। और जरासंध आया तो भाग गए, रण छोड़ कहलाए। वो काल यवन आया तो भाग गए। ऐसा ऐसा कुछ पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो कह रहे हैं दुर्ग में आश्रय, किले में शरण ले लेते हैं आप। अरे भैया, तो लगता है ऐसा शत्रु से डरकर पलायन कर गए, भाग गए हैं। कालात्मनः यत प्रमुदायुतः आश्रमः, जो स्वयं काल के नियंता है, कालात्मना, काल के नियंता किसी से डर के शरण लेंगे क्या? बताओ, कितनी अजीब बात है। जन्म नहीं होता फिर भी जन्म ले रहे हैं, स्वयं काल है, काल के नियंता है, और फिर भी वे ऐसे प्रदर्शित कर रहे हैं कि मुझे डर लगता है। और सारी इच्छाओं से रहित होते हुए भी कर्म करते हुए, कोई कर्म नहीं करना होता। अनिहस्य, कुछ नहीं चाहिए, कुछ चाहिए, जैसे अब हमें कुछ चाहिए, स्टूडेंट है पढ़ाई कर रहा है, वो कुछ चाहिए, नौकरी चाहिए, कुछ भी कारण, भूख लगी है, खाना चाहिए, कोई तो कारण होता होगा। जिनका कोई कारण नहीं है, उन्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं है, फिर भी वो कर्म करते हुए देखे जाते हैं। और सबसे अजीब बात क्या कह रहे हैं, और भी ज्यादा इस चीज में समझने से परे है भाई। धीर विदा मेह, जो धीर हैं बड़े बड़े, है ना, बुद्धि वाले हैं, है ना, धी धी बुद्धि है जिनकी, विदाम बड़े बड़े विद्वान, वो भी इस जगत में खिद्याति, विचलित हो जाते हैं आपके ऐसी लीलाओं को देखकर, ऐसी लीलाएं आपकी। तो कह रहे हैं और क्या है, तो कह रहे हैं प्रमदायुतः, प्रमदायुताश्रम, स्व आत्मना रहते, जो अपनी ही आत्मा में आनंद लेने वाले हैं। आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथा, उनके तो भक्त भी ऐसे होते हैं जो आत्मा में आनंद लेते हैं। उनको भी संसारिक आनंद, ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम, कुछ नहीं चाहिए। इवन आफ्टर दैट कृष्णा प्रमदा आयुता, आप स्त्रियों की संगति में ग्रस्त आश्रम स्वीकार करते हैं। 16,108, एक भी नहीं, 16,108 पत्नियां स्वीकार करते हुए आपको देखा जाता है। क्या अद्भुत लीला है ये। और कह रहे बड़े बड़े, मैं अपनी बात क्या करूं, बड़े बड़े धीर बुद्धि वाले, ये जो विद्वान लोग हैं, ये भी विदाम जो सब जानते हैं, वो भी विचलित हो जाते हैं कि ब्रह्मा जी विचलित हो गए ब्रह्म में मोहन लीला देख करके।
वो भी सोच रहे थे ऐसा कैसे हो सकता है, झूठा खा रहे हैं, ग्वाल बालों के साथ गैया चरा रहे हैं। वो परम भगवान उनको बुलाने के लिए यज्ञ में हम समर्पित करते हैं, स्वाहा वाहा करते हैं, तब वे आते हैं, कुछ ग्रहण करते हैं, और उच्च कोटि की सारी वस्तुएं यहाँ वो हाथ में रख करके खा रहे हैं झूठा ग्वाल बालों का। हाउ कैन इट इज पॉसिबल, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, ऐसे थोड़ी हो सकता है। तो ये तो बड़े बड़े भी मोहित है ना, मुह्यंत यत् सूरया होता रहता है संसार में, इंद्र मोहित हो जाते हैं। कोई भी हो भगवान से, भगवान के दिव्य कार्यकला, तो मनुष्य ना समझे उसमें कौन सी बड़ी बात है, पर अगर समझ लेगा तो उसका कल्याण हो जाएगा, मोहित ना हो। और आपके पास हमारे पास तो शस्त्र श्रीमद् भागवतम है, तो समझने की क्या दिक्कत है। तो कह रहे हैं कर्म की कोई इच्छा नहीं है। तो कह रहे हैं हे प्रभु, विद्वान मुनियों की बुद्धि भी विचलित हो जाती है जब वे देखते हैं कि आप समस्त इच्छाओं से मुक्त होते हुए भी सकाम कर्म में लगे रहते हो। आपको सारे कार्य है, सारी जिम्मेदारियां, और फिर वहां देवकी और वसुदेव जी से कह रहे थे माता पिता हमें क्षमा कर दीजिए, हम आपकी सेवा नहीं कर पाए। और फिर उग्रसेन जी से और कह रहे थे उधर ऐसी ऐसी आप करते हैं लीलाएं कि मेरे तो हृदय को कष्ट भी पहुंच जाता है, क्योंकि वे दास भाव में वैसे सोचते हैं कि हम भगवान के दास हैं, और भगवान किसी और से कह रहे हैं जी स्वामी बताइए क्या आदेश है, वहां पूछ रहे हैं खड़े होकर के भगवान। तो कह रहे हैं कि समस्त इच्छाओं से मुक्त होते हुए सकाम कर्म में लगे रहते, तो अद्भुत है। ये कुंती महारानी कह रही हैं, हर भक्त को यही लग रहा है। तो भगवान की दिव्य लीलाओं को देखकर अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं, तो वो तो कोई जन्म है नहीं, जन्म का तो कुछ कारण होता है, पर वो तो गोविंदम आदि कारण है, वे तो आदि कारण, उनके सब, वो उनके कारण सब है, पर उनका कोई कारण नहीं है। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी। ये तो ब्रह्मा जी जो समझने लगे हैं वो तो ऐसे बात करने लगे हैं। तो कह रहे हैं, अजय काल के नियंता होते हुए भी शत्रु के भय से पलायन करके दुर्ग में शरण ले लेते हैं। कौन किस शत्रु से भय है बताओ। तथा अपनी आत्मा में ही आनंद रमण करते हुए भी आप अनेक स्त्रियों से घिरे रहकर गृहस्थ जीवन का आनंद लेते लेते हैं ऐसा। तो ऐसा सब हो रहा है, बिल्कुल एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन है। तो ओनली कॉन्ट्राडिक्शन लुक्स गुड ऑन कृष्णा, एक्चुअली एक्चुअली कॉन्ट्राडिक्शंस एवरीथिंग बिलोंग, जो भी अद्भुत, जो भी अद्भुत स्थिति है, ओनली 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 एंड ओनली दैट बिलोंग टू द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। कोई भी अद्भुत स्थिति नहीं है। अब हम ये नहीं कह सकते कि अब ऐसा नहीं चलेगा कि हम भक्ति कर रहे हैं और ड्रिंक करते हुए देखे जाते हैं, या हम कुछ और करते हुए देखे जाते हैं और हम डिवोटी भी है ना, ना। कॉन्ट्रडिक्शन वाली बात केवल और केवल कृष्णा पर चलेगी, और केवल उन्हीं पे सुंदर लगती है और सुशोभित होती है और अचिंत्य है, और उन्हीं को सूट करता है। ही कैन, एक होता है ना कैपेसिटी, वो केवल कृष्णा की है ये सब चीजें हैंडल करने की, सूट करने की, ओनली उनको सूट करता है। और उनके भक्त हमेशा यही सोचते रहते हैं। ये समझ, अब हम पढ़ रहे हैं, हमें समझ में तो आ रहा है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, पर ये हो कैसे रहा है ये कोई नहीं समझ सकता, अचिंत्य है। हम ये समझ सकते हैं कि हाँ वे काल के नियंता है, कालो अस्मि भरतर्षभा, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, कंट्रोलर है, स्वयं काल है, सब कुछ वे ही है, फिर भी वो किसी से डरते भी हैं क्या। फिर जरासंध को ऐसे कैसे गलत फहमी में डाल देते हो कि आप चले गए, आपको डर लग गया, आप भाग गए, रण छोड़ के कह दिया लोगों ने आपको। ही इज टोटली डिफरेंट, और उनको फर्क, स्वराट, वो ये सब लीलाओं में भगवान आनंद, तो वे ये सब कुछ क्यों करते हैं, आनंद देने के लिए आनंद लेते हैं और आनंद देते हैं वे, बस। अपने भक्तों का भी यही विचित्र बातों में जीवन भर वो यही सोचता है ऐसा ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा। तो वे भगवान के इस सुंदर लीला के आकर्षण में ही बंधे रहते हैं। अद्भुत अद्भुत एक ही शब्द निकलता है, जैसे हमारे वसुदेव जी के हृदय से केवल एक ही शब्द निकल रहा था, है ना, तमद्भुतम बालक, वो अद्भुत बालक, वो अद्भुत बालक, ऐसे ही निकलता रहता है डिवोटीज के हार्ट से। तो उद्धव जी कह रहे हैं कि ऐसा ही मुझे लगता रहता है, कभी भी समझ नहीं पाता, कोई भी नहीं समझ पाता, विद्वान मुनियों की बुद्धि भी विचलित हो जाती है। भगवान आप अचिंत्य हैं, ये कृष्ण का अल्टीमेट ग्लोरिफिकेशन है, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से ग्लोरिफिकेशन। एक्चुअली दिस दिस एग्जैक्ट ग्लोरिफिकेशन ओनली बिलोंग टू कृष्णा, ये और किसी के बारे में है नहीं, केवल कृष्ण को ही बिलोंग करता है। My lord, even the learned sages become disturbed in their intelligence when they see your greatness engages in fruitive activity. बताओ, fruitive work, although you are free from all desires, that you take birth, although you are unborn, that you flee out of fear of the enemy and take the shelter in a fort, although you are the controller of invincible time.
and that you enjoy householder life surrounded by many women although you enjoy in yourself. क्या है ये? बिल्कुल समझ में नहीं आता, तो समझ भी नहीं सकते। तो क्या करना है? केवल आनंद लेना है, सुंदर दिव्य लीलाओं को सुनना है। उसी से हमारा काम तो उसी से हो जाएगा। समझने की जरूरत क्या है? हमारे तो श्रवण मात्र से ही। और वो तो फिर वहां पर कह रहे हैं यस्य स्मरण मात्र ना, उनका स्मरण। भगवान की दिव्य लीलाएं कौन कितनी समझ सकता है? कितना समझ सकते हैं हम? कैसे समझ सकते हैं? जिसका जन्म नहीं होता वो जन्म ले रहा है, कैसे समझ सकते हैं? जन्माष्टमी जन्मोत्सव लिख रहे हैं, सेलिब्रेशन होता है। हाउ कैन वी अंडरस्टैंड? हम भगवान का जन्मोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं आज, इस सुंदर दिन पर। ये सुंदर श्लोक ये बता रहा है, तो इसको बुद्धि से नहीं समझना है, इसको कैसे समझना है? हृदय से समझना है। जो भागवत कह रही है उसे सुनना है, कानों को सुंदर लगता है, हृदय में जाता है, काम हमारा हो गया। सलीला सलीला से यथा शरत, बस हो गया। धुनोती शमलम कृष्णा, हार्ट हमारा क्लीन हो रहा है, हमारा साफ हो रहा है, भगवत धाम जा रहे हैं। और कुछ ज्यादा सोचने विचारने की जरूरत है, सुनना है, हृदय में धारण करना है। और फिर अद्भुत इस रस में डूबे रहना है कि भगवान मैं तो बस आश्चर्यचकित रहता हूँ आपकी लीलाओं पर। क्या समझ सकते हैं? कितना समझ सकते हैं? नहीं समझा जा सकता। बड़े बड़े बुद्धिमान मुनि इत्यादि नहीं समझ पा रहे, आप और मैं कैसे समझेंगे? तो जितना प्रभुपाद समझा रहे हैं उतना उतना समझ जाएं तो हम इस संसार से बाहर निकल जाएंगे ना, उतना ही हमारे जीवन के लिए काफी है, उतना ही काफी है, बस उतना ही काफी है। अजय काल के नियंता होते हुए भी शत्रु के भय से पलायन करते हुए देखे जाते हो, कितनी अद्भुत बात है। यही अद्भुत बात है कि भगवान का सब कुछ अद्भुत है, और यही वो आकर्षण है जो कभी खत्म नहीं होगा। तो कभी कोई कहे कि इस संसार में तो इतनी वैरायटी है, एक बार ऐसे प्रश्न भी कर रहे थे, तो विविधता तो इतना अद्भुत रस है, हर क्षण अद्भुत है, हर कार्य अद्भुत है, हर लीला अद्भुत है, सब कुछ अद्भुत है जो हमने सुना नहीं देखा नहीं, अभी इतना अद्भुत है, तो सोचो आप कितना अद्भुत होगा। बुद्धि की स्थिति नहीं है, हृदय की शुद्धता की बात है। ये सबको समझना, यदि कोई थोड़ा बहुत भी समझ पाए तो, है ना? ये केवल हृदय की शुद्धता की बात है और दृढ़ विश्वास की स्थिति है ना? यही सुंदर स्थिति है। तो आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की ढेर सारी बधाइयाँ। ब्रज में तो बधाइयाँ ही दी जाती हैं, बधाई बधाई हो बधाई, सबको बहुत सारी बधाइयाँ। आज हम इतना ही लेंगे, अच्छे से आप लोग अपनी सेवा में संलग्न हो। श्रीमद् भगवत गीता की इवनिंग क्लास नहीं होगी। कल से हम आत्म साक्षात्कार का विज्ञान रात को 8:30 बजे से पुस्तक शुरू करेंगे, रविवार, श्रील प्रभुपाद व्यास पूजा के, है ना, अवसर पर, सुंदर अवसर पर। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।